नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और जो महत्वपूर्ण खबरें भी नहीं रहती हैं ना आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसे हम लोग भी मिलकर महत्वपूर्ण बना देते हैं। क्योंकि आप देखिए कोई राजनीति से जुड़ा हुआ कोई घटना है, उससे डायरेक्ट आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जहाँ से वो जुड़ा हुआ है उससे ज़रूर क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बिंदास आप लोग पढ़ते रहिए, कोई आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है इसमें। जोशीमठ पर केंद्र गंभीर, विशेषज्ञों की भेजेगा टीम। और पीएमओ ने में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। आज उत्तराखंड पहुंचे सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए सदस्य और 7 संस्थानों की संयुक्त टीम भूस्खलन की स्थिति का अध्ययन कर सरकार को देगी सुझाव। उत्तराखंड में आप लोग देखते हैं कि जोशीमठ है, वहीं भूमि धस रही है, उसी को लेकर ये चिंता देखी जा रही है। एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जोशीमठ में राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। हालात से निपटने को लघु मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने में राज्य सरकार की मदद कर रही है केंद्रीय एजेंसी। और जोशीमठ के 4 वार्ड असुरक्षित घोषित हुए, 2 होटल बंद कराए गए। यहाँ आपको बताऊं, जोशीमठ आपको मालूम है जिसे ज्योतिमठ कहते के नाम से जानते हैं। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर और एक नगर पालिका है ये, ठीक है। और कहते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते रिच के साथ होने के कारण शहर के डूबने की पुष्टि हुई है। शहर के आसपास की संरचनाओं में दरार आ गई है, दरार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये बात है एक कब की, सन 2000 की, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड बना था। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड फैला हुआ है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, भाजपा की सरकार है। और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। बीजेपी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। गिरवी जमीन के कागज खोने पर एसबीआई देगी हर्जाना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कांग्रेस तपस्या और भाजपा पूजा का संगठन है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कांग्रेस की बात होती है तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में यही राजनीतिक दल बन गया था। और पहले अध्यक्ष बिमवेश चंद्र बनर्जी थे, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। 2023 में भारत बनेगा डिजिटल सुपर पावर। वर्ष 2023 में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और डिजिटल इंडिया बिल के कानून बनने की पूरी उम्मीद है। और दोनों बिल कानून बन जाने पर आम लोगों के लिए डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ने के साथ भारत डिजिटल दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। और देखिए बिल कहने का मतलब होता है कि जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं कि वो पास होता है लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति साहब की हस्ताक्षर होती है, सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पुलिस से बोले अखिलेश नहीं पिएंगे चार, जहर दे दोगे तब। ये आप लोगों को मालूम है कि सापा हैंडल के ट्विटर हैंडल के जो संचालक है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अभद्र टिप्पणी के आरोप में मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो उसी में आप देखिए इन्होंने मुख्यालय पर धरना दिया, उसी की बात हो रही है। लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये भी याद रखिए, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और देखिए नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत रखिए। सब नेताओं के, कोई भी पार्टी के नेता उठा के देख लीजिए, कोई दूध का धुला नहीं है। सब अपनी जो भाषा रहती है उनकी गली के चिचोरों की तरह रहती है।
1 माह बाद सुक्खू कैबिनेट का विस्तार, 7 मंत्री बने। ये आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे। शिमला इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लद्दाख से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग सुने हैं? जो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कड़ाके की ठंड से अभी भी राहत नहीं, 10 तक रहेगा घना कोहरा। अब देखिए ठंड का मौसम है तो होगा ही। प्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट का रंग भले ही अलग हो, पर भारत से है खून का रिश्ता, ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 17वां प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, और ये आप देखेंगे कि कब 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। और एक और याद रखिएगा प्रवासी दिवस के बारे में कि गांधी जी लौटे थे ना इसी दिन, तो उन्हीं की एक तरह से आप कहिए कि याद में कह लीजिए, जो भी कहना है, मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। 17वां है प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। तो ये भी आप लोग, और राष्ट्र में आप देखते हैं कि प्रवासी जो भारतीय दूसरी जगह रह रहे हैं उनका बड़ा योगदान भी रहता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस बार की अगर हम लोग किसकी बात करें, थीम की बात करें, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए भरोसेमंद भागीदार रखी गई इस बार की थीम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2003 से इसे मनाना शुरू किया गया था। चलिए, तो ये भी आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे कि एयर इंडिया को और तेजी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये आप देखिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने स्वीकार किया है। विमान में आप देखिए कई तरह की हरकतें होती रहती हैं ना, उसी को लेकर बात हो रही है। और पता नहीं इस तरह के लोग कहाँ से आ जाते हैं। आप देखते हैं कि महिलाओं पर पेशाब फेंक देते हैं, तो ये भी चिंता की बात रहती है। क्या रहती है? चिंता भरी बात ही है। आरोपितों ने कबूला पता था कार के नीचे फंसी है युवती। जो दिल्ली में आप देखते हैं कि कार में फंसकर जो स्कूटी चालित युवती की डेथ हुई है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। झारखंड में ईसाई धर्म प्रचारकों ने कराया 100 हिंदुओं का मतांतरण। ये आप देखिए धर्म परिवर्तन की बड़ी खबरें आ रही हैं। मतांतरण के लिए दिया जा रहा है प्रलोभन, घटवाल समाज कह रहा है। एक बार आप लोग झारखंड देख लीजिए, रांची इसकी राजधानी है। और आपको बता दूं कि संविधान हमारा धर्म परिवर्तन को रोकता नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो जिस भी धर्म को आप मानना चाहें वो उसे मान सकते हैं, लेकिन वो संविधान का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए। धर्म में नहीं होना चाहिए, बल, लालच, फरेब, धोखे से इस तरह से नहीं होना चाहिए। और संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आप लोग देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार आपको मिला हुआ है। और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग की गई थी। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हमारे पहले कानून मंत्री, संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर साहब ने, आपने देखा होगा कि धर्म परिवर्तन, बौद्ध धर्म अपनाया था। चांद की धरती से होगी सितारों की सैर। लेह के हानले में पहली डार्क स्काई सेंचुरी का जल लोकार्पण कर सकते हैं प्रधानमंत्री। देश विदेश के विज्ञानी अध्ययन करने और पर्यटन देखने पहुंचेंगे। खगोलीय नज़ारे, तारे और ग्रह देखने के लिए लगाए गए गामा ऑप्टिकल टेलीस्कोप। और यह होती है डार्क स्काई सेंचुरी। डाई स्काई सेंचुरी अंधेरी रात में तारे देखने के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है। लेह जिले में हानले में डार्क स्काई सेंचुरी पूरी घाटी में फैली है, और लेह से बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर प्रदूषण नहीं है।
और हानले की रात घनी काली होती है, ऐसे में तारों का नज़ारा अद्भुत होता है। पूरी कोशिश है कि हानले में पर्यावरण में बदलाव ना हो, और यहाँ डार्क स्काई सेंचुरी स्थापित होने से इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विश्व पटल पर आ जाएगी, और इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा अपितु तारों, आकाशगंगा और ग्रहों के बारे में बेहतर आंकड़े मिल सकेंगे। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख की सीमा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि नई दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, और नई दिल्ली आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी राज्यों में आप लोग जितना शक्तिशाली मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री देखते हैं ना, उतना मुख्यमंत्री यहाँ शक्तिशाली नहीं है। इसी को लेकर आप देखते हैं कि विवाद भी उठा रहता है, और यहाँ राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, नगर निगम बना सरकार और उपराज्यपाल के बीच दाव पेंच का नया अखाड़ा। और अरविंद केजरीवाल की एक और चिंता है, क्योंकि आपको बताया ना कि दल बदल का कानून लागू नहीं होता है एमसीडी में, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं उनका मेयर ना बन पाएगा और बीजेपी बना ले जाएगी। तो उसी को लेकर चल रहा है, और बहुत सारे विवाद बने हुए हैं। ये आप देखिए, नगर निगम के लिए नियुक्त किए गए 10 एल्डरमैन विवाद का मुख्य कारण है, और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति विवाद का दूसरा कारण है। विवाद की तीसरी वजह हज कमेटी का गठन भी है। 2017 में आप कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार ने बनाया था एल्डरमैन, भाजपा कह रही है। ठंड के चलते 15 जनवरी तक स्कूल बंद हैं। ठंड काफ़ी पड़ रही है। एलजी करेंगे 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 के काम की निगरानी। ब्लू लाइन पर मेट्रो में खराबी आने से 1.5 घंटे परिचालन रहा प्रभावित। दिल्ली की जेलों में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण। और झपटमार के हमले में घायल एएसआई की मौत। याद दी दिल्ली पुलिस संजय आयुक्त अरोड़ा ने दी एसआईयू को श्रद्धांजलि। और डर था कि आप देखेंगे धार्मिक जुलूस ने सड़कों पर थामे वाहनों के पहिए, लगा भारी जाम। ये सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के एक 811वें उर्स ए मुबारक के उपलक्ष्य में आप देखेंगे ये जुलूस निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की बेहद खराब श्रेणी बरकरार। और आप देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ हमेशा हाई बना रहता है। 4 सरकारी अस्पतालों में विभाग होने के बावजूद नहीं मिलेगी रेडिएशन थेरेपी। और ये रेडिएशन थेरेपी क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी, जिसे विकिरण चिकित्सा भी कहा जाता है, कैंसर के उपचार की एक प्रक्रिया है, और जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए विकिरण की हाई डोज का उपयोग किया जाता है। और इसका लक्ष्य स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना या क्षति पहुंचाना होता है। वामपंथियों ने इतिहास विकृत किया, फिर से लिखने की जरूरत है, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए। ये असम के मुख्यमंत्री हैं, क्या है, चीफ मिनिस्टर है। और आपने देखा होगा कि जब से नई सरकार आई हुई है, ये नए इतिहास लिखने की बात हो रही है कि गलत इतिहास लिखा गया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा आप देखेंगे, क्षेत्रफल अगर देखें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। अगले वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा तालचेर खाद का कारखाना, एक केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया कह रहे हैं। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज से करेगा सुनवाई। ये आप देखेंगे, राजद्रोह कानून ये अंग्रेजों के समय लाया गया था, और आप देखिए अभी भी उसका हमारे यहाँ यूज हो रहा है। और उस समय आप देखिए परिस्थिति अलग थी। अंग्रेज दबाने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए कि लोग विद्रोह ना करें, आंदोलन ना करें, इसलिए लाए जाते थे। आज आप देखिए सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, उसे राजद्रोह के आरोप लगा दिया जाता है, बाद में वो अदालत से बरी भी हो जाता है। कई पत्रकारों पर आपने देखा होगा लगा है। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी केंद्र में, तब वो भी उपयोग करती थी, दुरुपयोग करती थी इसका, ठीक है।
और चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आज ये है तो ये कर रही है, कल दूसरी आएगी वो भी करेगी। सीए के नियम बनाने के लिए केंद्र को 6 महीने और मिले। नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हो रही है। और सियासी लाभ के लिए नैतिक मानकों को इतना मत गिराओ, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है। द्रमुक पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश कर्ज माफी से वंचित 33,408 किसानों का भी ऋण होगा माफ। और गिरवी जमीन के कागज आप देखिए, एसबीआई कह रही है, एसबीआई ने अपनी बात रखी है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के फरवरी में चालू होने की संभावना है। या आप देखेंगे कि 130 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 377.08 करोड़ रुपए की लागत हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन IBFPL के माध्यम से असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक ईंधन पहुंचाएगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। असम हो आपका पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये बांग्लादेश का हिस्सा था। किसका? बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी में आज़ाद हुआ था। आज बनारस पहुंचेगा गंगा विलास, 13 को पीएम मोदी करेंगे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना। और खूबी और सुविधाएं मेक इन इंडिया, इस जलाएं की लंबाई आप देखेंगे 62.5 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर। इसमें आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को चिकित्सीय सुविधा भी मिलेगी। मनोरंजन के लिए गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी की व्यवस्था है। शयनयान किचन की भी सुविधा आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। आज से कोलकाता में होगी G20 की इस साल की पहली बैठक। एक तो आप लोग कोलकाता को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसकी सीमा अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल की उड़ीसा से लगती है। किससे लगती है? उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस तरह के जो संगठन रहते हैं उन्हें पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और इसका उद्देश्य यही कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाना। 20 सदस्यों में आप देखेंगे कि आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और प्रवासी मतदाताओं को मताधिकार के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी, एक क्या RBM का प्रस्ताव। चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की है। इसके चुनाव में प्रयोग करने पर सहमति बनी है। ऐसे में प्रवासी मतदाताओं को जो रोजगार के लिए या अन्य कारणों से अपने निवास से बाहर रहते हैं, उन्हें वोटिंग के लिए गृह राज्य जिले की यात्रा नहीं करनी होगी। RBM के जरिए भी कहीं से भी अपना वोट डाल पाएंगे। और RBM एक रिमोट पोलिंग बूथ होगी और जो एक साथ कई निर्वाचन क्षेत्रों में संभाल सकता है। चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग RBM के विकल्प पर विचार कर रहा है। अच्छा प्रस्ताव है अगर आप देखिए कि अच्छी से हो, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ अगर इसमें कमियां रहीं तो परेशानी रहेगी। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षा में आ जाता है। अरे भाई, लोकतंत्र है, घर में गहमा गर्मी अपेक्षित होती है, गर्मा गर्मी नहीं। ये आप देखिए दिल्ली में जो MCD को लेकर घमासान चल रहा है, तो सोचा करिए, इस पर भी कुछ अपने विचार लिखा करिएगा। देश भर में भाजपा को और मजबूत बनाएंगे विस्तारक। ये 2024 में आप देखिए लोकसभा के चुनाव है, तो वही चल रहा है, सब आरोप प्रत्यारोप चलना शुरू हो जाएगा। भाजपा गंगा की तरह पाप धोने के लिए लगाएं डुबकी, मानिक शाह कह रहे हैं। एक माह बाद सबको कैबिनेट का विस्तार हुआ आप देखेंगे। और विकास के मामले में राजनीति ठीक नहीं है, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। और पंजाब भाजपा अध्यक्ष बोले सैयद से नहीं होगा गठबंधन। ये आप लोगों को मालूम होना कि चाहिए कि पंजाब की बात हो रही है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। RSS प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर
तकरार स्वरूप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में होने वाली सभा को लेकर टीएमसी और भाजपा में तकरार शुरू हो चुकी है। यह आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। ये हिंदुत्ववादी एक संगठन है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। करनी सेना की चेतावनी, सरकार खत्म करे जातिगत आरक्षण, नहीं तो हम राजनीति में उतरेंगे। ये आप सभी जानते हैं कि भोपाल में इनकी रैली हुई है और भोपाल यानी कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण पर पुरुष जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं, नीतीश कुमार कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की राजधानी पटना, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि शारीरिक संबंध को लेकर मनमानी करते हैं पुरुष, महिलाओं में जागरूकता जरूरी है। चलिए, आप देख रहे हैं कि कई लोग इसे कानून बनाने की बात होती है। रांची में कांग्रेस के 4 नेता निलंबित, निष्कासित करने की भी अनुशंसा, ये आप देखिए झारखंड में चल रहा है। अमित शाह के नेतृत्व में काम किया है, भाजपा के दाव को पिटने नहीं दूंगा। चलिए, मध्य प्रदेश में अब भाजपा की तरह पन्ना प्रभारी बनाएगी कांग्रेस, क्योंकि आप देखें 2023 में मध्य प्रदेश में भी आपके चुनाव है विधानसभा। बांग्लादेश जा रहे 6 विमान कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे हैं कोहरे की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कोहरा कितना देखा जा रहा है और इसी कोहरे में कई भिड़ंत भी होती है गाड़ियों की, आप देखते होंगे। नहीं रहे भाजपा के केसरी पंचतंत्र में हुए विलीन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म 10 नवंबर 1934 को हरिश्चंद्र त्रिपाठी के घर में जन्मे केसरीनाथ त्रिपाठी का जीवन आरएसएस से जुड़े। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने 1977 में जनता पार्टी से टिकट पर झूंसी से चुनाव लड़े और जीते भी। फिर 1989, 1991, 1993, 1996, सन 2002 में शहर दक्षिणी से लगातार विधायक चुने गए और आप देखिए ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। जोशीमठ के 4 वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए, वहीं सब चल रहा है। देखिए, कब्रिस्तान में क्रॉस को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। मुंबई के प्रसिद्ध माहिम चर्च से जुड़े मामले की बात हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। पतंग की डोर से गर्दन कटी लड़की को लगे 26 टाँके। ये आप देखिए कि ये आती है ना मकर संक्रांति, इस पर बड़ी नुकसान देखा जाता है। वैसे तो आप देखते हैं पशु पक्षियों को भी काफ़ी नुकसान होता है इससे। ठीक है, तो देखें, ध्यान दिया करिएगा थोड़ा। IIEST में संघ नेता की तस्वीर वाली किताब विवाद में, बंगाल के हावड़ा सिपुर स्थित भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में। दरभंगा में श्रमदान ने बनाया बांस का पुल, नाम रखा अंबानी सेतु। संबित शेखर जी और मारंग बुरु दोनों को अपना महत्व बनी रहेगी आस्था। ये आप सभी जानते हैं कि पारसनाथ साहब का, पारसनाथ जो तीर्थ कर रहे हैं ना जैन धर्म के, उन्हीं से जुड़ी हुई है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये आप देखेंगे झारखंड में संबित शेखर, इसी पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की बात हो रही थी तो जैन समाज इसका विरोध भी कर रहा था। ठीक है, और 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इससे जैन धर्म में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे और पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। विदेश में भी भारत की परंपरा संस्कारों से को सहेज रहे प्रवासी, जहाँ ये रहते हुआ ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपनी संस्कृति से दूर अजनबी देश में हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाहरी लोग हमारे देश की संस्कृति अपना रहे हैं। हम लोग भले आप देखते हैं कि दुनिया में भागते जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की तरफ, संस्कृति की तरफ। जब अटल जी ने कहा अटल रहेगा प्रवासी भारतीय दिवस, ये आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री पूर्व, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता थे। युवाओं के सारे विश्व का नेतृत्व करेगा भारत। बालाकोट में घुसपैठ करते 2 आतंकी ढेर हुए हैं। और आप सभी ये जानते हैं जम्मू कश्मीर की बात है और पाकिस्तान पड़ोसी हो तो अशांति को फैलाने की कोशिश करता रहता है। असम में 3.5 किलोग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार हुआ है। वो हीरोइन नहीं, ये ड्रग्स की बात हो रही है। युवक को जंगल में भालुओं ने घेरा, लड़कर बचाई जान, लातेहार की बात हो रही है। अंगूठे का निशान मिला, सीमा शुल्क के अधिकारी पर चलेगा मुकदमा। सीबीआई ने
सोना चोरी मामले में आप देखिए, सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और लेह के हांडले में प्रदूषण का नौमी निशान नहीं, रात में यहाँ साफ देखे जा सकते हैं। आप देख लें, लद्दाख में जो आपको बताया ना, उसी की बात हो रही है। राजौरी के आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या हुई 7, एनआईए जांच की मांग की गई है। ये एनआईए क्या होता है? बार बार आप देखते हैं कि ये भी चर्चा में रहता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिला कोच को दिया गया था 1 करोड़ और विदेश जाने का ऑफर। ये आप देखिए, चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने नोटिस जारी कर सदस्य को जांच में शामिल होने की आदेश दिए। जो आप देखेंगे यहाँ के खेल मंत्री थे, अब तो हट चुके हैं, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है उन्हीं पर, एक महिला कोच से। तो उसी की बात हो रही है हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, बीजेपी की सरकार है। इसकी सीमा आप देखेंगे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। आप देखते हैं 15 जनवरी को डावला के चबूतरे पर होगी सर्व जातीय सर्वखा पंचायत। श्री राम सेना के जलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, 3 गिरफ्तार हुए कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। गो फर्स्ट क्रू के साथ दुर्व्यवहार मामले में पुलिस ने को नहीं मिली शिकायत। एक गोवा पुलिस को 6 जनवरी को गोवा मुंबई उड़ान पर 2 यात्रियों के द्वारा कथित दुर्व्यवहार के लिए। एयर इंडिया के चालक दल ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई, सहयात्री कह रहे हैं। यात्राओं का निहितार्थ, एक बात और आप लोगों को बता दूं, राहुल गांधी के द्वारा आप देखते रहे कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, किसी के द्वारा स्वराज यात्रा निकाली जाए, समाधान यात्रा निकाली जा रही है, जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस तरह की जब भी यात्राएं निकलती हैं, उसका फायदा राजनीतिक फायदा, उसका अपना व्यक्तिगत फायदा होता है। आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली थी। वो कहते नहीं, ये तो धर्म को जोड़ने के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका उसका मदद मिला है, उसका साथ मिला है। और आज तभी आप देखिए इतनी ऊंचाई छू रही है उन्हीं लोगों के कारण। तो इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा, बेझिझक आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे इतिहास के झरोखे में 1983 में चंद्रशेखर, युवा तर्क कहे जाने वाले समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा निकाली थी। और कन्याकुमारी से दिल्ली तक की 4 महीने की पदयात्रा ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया था। बाद में चंद्रशेखर ने राजीव गांधी के समर्थन से सरकार भी बनाई और प्रधानमंत्री बने। आंतरिक कलह और कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण 8 महीने में ही सरकार गिर गई थी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग के साथ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। और 25 सितंबर 1990 को रामनाथ से शुरू हुई थी। इस यात्रा को 10,000 किलोमीटर के सफर के बाद 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में संपन्न होना था। हालांकि 19 अक्टूबर को बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ यात्रा खत्म हो गई थी। और इस यात्रा को भाजपा के राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव भी माना जाता है। फिर 1991 में मुरली मनोहर जोशी रथ यात्रा के अगले ही साल भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने देश में एकता यात्रा निकाली थी। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा में आखिर में पार्टी नेताओं ने घाटी में तिरंगा फहराया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समय कार्यकर्ता के रूप में इस यात्रा में अहम योगदान दिया था। और इन्हीं का फायदा बीजेपी को मिला है, प्रधानमंत्री साहब को मिला है। 2003 में YS राजशेखर रेड्डी ने यात्रा निकाली थी। उस समय अभी विभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति निराशाजनक थी और राज्य में लंबे समय से तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में थी। तब प्रदेश कांग्रेस के नेता YS राजशेखर रेड्डी ने प्रजा प्रस्थानम के नाम से 2 महीने की पद यात्रा की थी। उन्होंने कई जिलों में भीषण गर्मी में लगभग 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी और इसका प्रभाव दिखा था। अगले साल चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई थी। 2011 में अनुराग ठाकुर, भाजपा नेताओं ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लक्ष्य के साथ 14 दिन की एकता निकाली थी, एकता यात्रा। और इसे 1991 में निकाली गई एकता यात्रा का ही स्वरूप माना जाता है। इसकी अगुवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्कालीन प्रमुख अनुराग ठाकुर ने की थी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें हिस्सा लिए थे। 2014 में चंद्रबाबू नायडू, YS राजशेखर रेड्डी ने जिस राजनीति में चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से हटाया था, 2013 में नायडू ने भी वही रणनीति अपनाई और नायडू ने 208 दिन में 2800 किलोमीटर की यात्रा की थी। इसी वास्तुना मेकोसम आपके लिए आ रहा हूं नाम दिया गया था। इस यात्रा ने चंद्रबाबू नायडू को प्रदेश की राजनीति में फिर स्थापित किया था और 2014 में फिर उनकी पार्टी सत्ता में आई थी।
2017 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 2011 में अपनी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई और 2014 में चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन वह नेता प्रतिपक्ष बने। फिर भी पिता वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी के नक्शे कदम पर चलते हुए जगन आंध्र प्रदेश में 3648 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा की और जो 341 दिन तक चली थी। और साल 2019 में विधानसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे और भारी बहुमत ने मिला था। 2017 में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2017 में राज्य में नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। उन्होंने इसे पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया था। हाल ही की यात्रा के दौरान किए गए जनसंपर्क में परिणाम दिखा। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सत्ता आई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के कारण सत्ता चली गई थी और फिर से भाजपा की सरकार बन गई। तो कोई भी इस तरह की यात्रा निकालता है तो आप देखेंगे उसका फायदा मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्पष्ट उद्देश्य पर ही टिकी होती है प्रयासों की सार्थकता। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, जन स्वराज यात्रा प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं, रणनीतिकार हैं। तेहरान में फंसे अफगान नागरिक ने भारत से लगाई, ये आप देखेंगे, मदद की गुहार। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हो चुका है। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट के केस में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। ये जो एडिटोरियल रहते हैं ना, संपादकीय पाठ रहता है ना, इन्हें भी आप लोग पढ़ा करिएगा। प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा देते हैं आप लोगों को। और अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करें तब भी आप लोगों को एक समझदार और बहुत सारा आपका दिमाग खोलता है और बहुत सारी पॉइंट आपको जानकारी देते हैं। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड या आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। निर्णायक दौर से गुजरता ईरान। ईरान में आप देख रहे हैं कि जो हिजाब को लेकर विवाद भी चल रहा है। ईरान की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी तेहरान देखने को मिलेगी। और इस्लामी गणराज्य ईरान, जिसे फारस भी कहा जाता है, पश्चिम एशिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप देखेंगे यही हम लोगों ने, आप देखेंगे ये हमारा देखिए भारत है, ये ईरान है, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। एशिया में ये हम लोग भी है और वो भी। तो 9 वर्ष के उत्साह में डूबे अधिकांश देशों के उलट अफगानिस्तान और ईरान में इस समय हिंसा और रोष का माहौल है। यहाँ अफगानिस्तान में शिक्षा के अधिकार और हिजाब से मुक्ति की मांग कर रही युवतियों पर तालिबान शासन गोलियां दाग रहा है। ये अफगानिस्तान में आप देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि तालिबानों को एक तरह से उनके अलग ही कानून नियम रहते हैं। वहीं ईरान में इस्लामी निजाम के विरुद्ध प्रदर्शनी जारी। सितंबर में हिजाब ना पहनने को लेकर हुई महस आमिनी की हत्या के बाद से ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। और ईरान स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA के अनुसार इन प्रदर्शनों में अब तक 516 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है और 19,200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मरने वालों में महिलाएं और नाबालिगों की संख्या 70 है और 689 लोगों को कारावास से लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। और प्रदर्शनकारियों के समर्थन करने के कारण ईरान को जानी मानी अभिनेत्री हैंग में गाजियन को और केतोयून रिहाई के बाद विश्वविख्यात अभिनेत्री तारा नेह अली दुस्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेता अस्कान खतीबी को रिहाई के बाद भी सादी वर्दी वाले सुरक्षाकर्मियों ने सड़कों पर कई बार पीटा है। तमाम फुटबॉल खिलाड़ियों और गायकों को भी मौजूदा शासन की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। अब ये भी आप देखिए पुरानी पद्धति से जी रहे हैं कि लोग स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं पढ़ने नहीं जा पाएंगी, नौकरी नहीं करेंगी, कपड़े पूरे आप देखेंगे कि चेहरे पर पूरा ढक के, उसी की हिजाब की बात हो रही है। यहाँ अधिकारों की बात नहीं है, महिलाओं की बराबरी की कोई बात नहीं होती है। फुटबॉल खिलाड़ी आमिर नस्त आजादानी को भी हाल ही में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर अब तक करीब 100 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। और यहाँ कोई लोकतंत्र थोड़ी है, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। जिनमें से 11 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। 23 वर्षीय माजी दरेजा रेहन वर्द ने कि मृत शरीर को तो बाकी लोगों की चेतावनी देने के लिए क्रेन से लटका दिया गया था। और इतने क्रूर दमन के बावजूद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। यूं तो ईरान में पिछले 24 वर्षों में छोटे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन होते रहे और पिछली बार 2019 में खूनी आबान में मरने वालों की संख्या 1500 को पार कर गई थी। परंतु इस बार का
विरोध पहले के सभी आंदोलन से बहुत व्यापक है। ईरान के सभी 31 राज्यों में इस आंदोलन की आग फैल चुकी है। अब तक 160 शहरों और 144 विद्यालयों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। और विरोध प्रदर्शन का यह दौर 1979 में ईरानी क्रांति के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला विरोध अभियान बन गया है। और यह कई अन्य कारणों से भी खास है, जैसे महसा अमीनी कुर्द मूल की सुन्नी मुस्लिम होने के नाते ईरान के अल्पसंख्यक समुदाय से आती थी, परंतु उनकी मौत का विरोध समाज कहा बरक कर रहा है। और पिछले विरोध प्रदर्शनों में उदासीन रहा मध्यम वर्ग इस बार पूरे जोश के साथ सड़कों पर उतरा है। कला, अभिनय एवं खेल जगत से जुड़े लोगों का इस प्रदर्शन को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक विपक्ष के अभाव में समाज की इन नायक नायिकाओं पर जन भावनाओं के नेतृत्व का नैतिक दायित्व आ गया है। इन सितारों से जन अपेक्षाओं भी इतनी प्रबल हैं कि कतर विश्व कप में पहुंची फुटबॉल टीम ने से सरकारी दमन का अपेक्षाकृत विरोध न देखे जाने पर नाराज ईरानियों ने इंग्लैंड और अमेरिका से अपनी ही टीमों की हार का जश्न सड़कों पर मनाया। और एक बात आप लोगों को बता दूं, लंबे समय तक आप लोग किसी को दबा के नहीं रख सकते, ये हकीकत है। आप सोचिए कि पहले हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध छोटे छोटे आंदोलन होते थे, उन्हें दबा दिया जाता था। जब लेकिन पूरा देश इकट्ठा हुआ, खड़ा हुआ, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। राजा महाराजा उनके साथ थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारे आम लोग ही सब कुछ बदल के रख दिया। और ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को महज राजनीतिक विरोध समझना गलत होगा। यह तानाशाही मानव मूल्यों के दमन और मजहबी कट्टरता के विरुद्ध जन के सामूहिक नैतिक बल का वह प्रतीकार है जो महान क्रांतियों का विशिष्ट लक्षण बनता है। कम उम्र के युवा इस क्रांति के नायक बन रहे हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी लड़कियां हिजाब उतार कर फेंक रही हैं और सर्वोच्च नेता खामेनेई के पोस्टर फाड़ रही हैं। जिस साहस के साथ ईरानी युवा हथियारबंद और सैनिक बल वासिस के सामने आकर खड़े हो रहे हैं, उससे यह लगता है कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। जहां 1999 सन 2009 2019 के प्रदर्शन राजनीतिक कारणों या कमर तोड़ महंगाई के विरोध में शुरू हुए थे, वही वर्तमान आंदोलन महिला अधिकारों और मूलभूत जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए है। महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में छिड़ी इस क्रांति का नारा जिन ज्ञान आज़ादी यानी महिला जीवन और स्वतंत्रता है। पूर्ववर्ती आंदोलन के उलट इस बार का विरोध कुछ खास मांगे मनवाने के लिए नहीं बल्कि ईरान के मजहबी तंत्र को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग, कलाकार, साहित्यकार, खिलाड़ी, शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाहों, यहाँ तक कि न्यायाधीशों द्वारा विरोध को समर्थन के बाद खामेनेई शीर्ष पर बने रहने का आधार गंवा चुके हैं। और इतने प्रचंड और व्यापक विरोध के बाद भी यदि खामेनेई की सत्ता कायम रहती है तो यह किसी अजूबे से कम ना होगा। कई मायनों में 2022 की यह क्रांति 1979 की क्रांति का पुनरारंभ है और पूर्व में पश्चिम परस्त पहलवी राजशाही और बुर्जुआ नेशनल फ्रंट के खिलाफ जन आक्रोश को खोमेनी और मुल्लाओं ने चालाकी से सत्ता प्राप्ति के लिए हत्या लिया था। और इस तरह देखें तो ईरानी क्रांति सही मायने में एक थमी हुई प्रक्रिया थी। यह बात महत्वपूर्ण है कि 1979 में नई व्यवस्था के महीने भर में ही सबसे पहला विरोध हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ था और अब 2019 और 2022 में फिर एक बार इस्लामी शासन के विरोध प्रदर्शन हिजाब ही सबसे बड़ा मुद्दा है। 4 दशकों में यह फर्क अवश्य आया है कि पहले ईरान में इस्लाम का विरोध नहीं था, परंतु अब ईरान में कट्टरता के अलावा इस्लाम का भी विरोध भी मुखर हो चला है। अपनी मौत से पहले माजी दरेजा रेहनवर्द की बेखौफ अपील की उसकी फांसी के बाद ना तो कोई शोक मनाया जाए और ना ही उसके कब्र पर फतीहा पढ़ा जाए। इसी बात का उदाहरण है बढ़ता इस्लाम विरोध इस्लामी निजाम की कुंठा और भड़ास का एक बड़ा कारण है। और जिस तेजी से ईरान में नास्तिकों और या जोरोआस्टर धर्म में रुचि बढ़ रही है वह भी किसी से छिपा नहीं है। ईरान में चल रहा आंदोलन इस्लामी देशों के लिए बड़ा सबक है। मजहबी कट्टरता को शासकीय आधार बनाना न सिर्फ सरकारों बल्कि मजहब के प्रति भी विरोध का भाव उत्पन्न कर सकता है। और देखिए इस तरह के टॉपिक आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए निबंध के लिए पूछ लिए जाते हैं जब आप लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जनता से बड़ी सरकारें पुलिस व्यवस्था नहीं होती। कितनी पुलिस व्यवस्था होगी? आप देखते हैं कि जनता जब उठ खड़ी होती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़ के फेंक देती है। समृद्धि के सहभागी भारतवंशी आप देखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा लिखा जा रहा है आर्टिकल, पढ़िएगा। ऐसे भी जीवन की ढाल, ये भी अच्छा। अवंती प्रदेश का राजा अपने पड़ोसी राज्य को से सदैव भयभीत रहता था, ये आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखें विमान में अभद्रता के जो आ रहे हैं उसी को लेकर लिखा जा रहा है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। नशा तस्करों पर नकेल, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखने के साथ ही पुलिस को नाके बढ़ाने होंगे। नशा भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है।
आर्थिक रूप से सशक्त होती मातृशक्ति महिलाओं के लिए रोजगार और आय की व्यवस्था करने में स्वयं सहायता समूहों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और जहाँ भी महिलाओं को मौका मिल रहा है वो कर्तव्य दिखा पा रही हैं। ठीक है, तो अब ये बेवकूफ़ी है कहना कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाएं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती हैं। जो पुरुष नहीं कर सकते वो भी महिलाएं कर रही हैं। देश में आसान होगी उच्च शिक्षा की राह, ये आप देखें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है और यूजीसी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने का प्रारूप जारी किया है। आशा की जा रही है कि विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में आने पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और भारत से प्रतिभा पलायन में भी कमी होगी। साथ ही विश्व स्तर के संकाय भारत आएंगे जिससे शोध की गुणवत्ता बेहतर होगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी जिससे शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, आने दीजिए क्या होता है, पढ़ लीजिए आप लोग। विकसित हो रहा है नवाचार उद्यमिता का परिवेश, ये आप देखें खरी खरी कविता की शाम, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, तंज कस आ जाता है इसके के द्वारा भी। राहुल की यात्रा की अर्थ तलाशती यूपी कांग्रेस, चलिए ये भी मतांतरण के विरुद्ध उबाल, जो आप देखें धर्म परिवर्तन की बात हो रही उसी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में अदालत में भी ये मामला पेंडिंग है, तो देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत बनेगा डिजिटल सुपर पावर, आप देखेंगे युवाओं की ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है देश, वित्त मंत्री साहिबा कह रही है हमारी। निजी कंपनियों को नीलाम की जाएगी खारी जमीन और एफपीआई ने की 5,900 करोड़ रुपए की निकासी, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है। चीन के स्मार्टफोन उद्योग के लिए कठिन रहेगा 2023। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 15% बढ़ा। स्टार रेटिंग से 20% तक महंगे हो जाएंगे छत वाले पंखे। मुझे पढ़ाई पूरी ना कर पाने का अफसोस है, ये आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर गौतम अडानी कह रहे हैं। घरेलू एयरलाइन को हर वर्ष बेड़े में जोड़ने होंगे 100 विमान। 1000 धर्म रक्षक देश भर में रोकेंगे अवैध मतांतरण। ये अब आप देखिए, यही कह पाना सबसे पहले तो मुसीबत बना हुआ है कि कौन सा अवैध है कौन वैध है। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और इकबाल व पूजा शादी के नाम पर बेचती थी लड़कियां, देख लीजिए। मानव तस्करी, कठुआ दुष्कर्म कांड में बालिग घोषित शुभम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। ये जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा हुआ था, उसी की बात हो रही 2018 में। बंगाल में BCCL की बंद खदान का ऊपरी हिस्सा दशा, कई के दबने की आशंका है। चेक बाउंस होने पर बिल्डर को 2 साल की सजा, 5.6 करोड़ रुपए का जुर्माना। देखिए चीन ने 3 साल बाद आवागमन के लिए अपनी सभी सीमाएं खोली। और आप सभी जानते हैं कोरोना भी तेजी से बढ़ रहा है चाइना में, पहले भी इसी ने फैलाया था। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। इमरान को अपदस्थ करने में शामिल थे पूर्व सेना प्रमुख बाजवा फवाद चौधरी कह रहे हैं। ये आप देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, उन्हीं को गद्दी से हटा दिया गया था, हट गए थे, बहुमत नहीं रहा था। पाक सरकार के साथ संघर्ष विराम के लिए अभी भी तैयार है TDP। ये तालिबान संगठन है एक तरह से, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान संगठन। ये आप देखिए वो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए कोई गड्ढा खोदता है उसमें कभी कभी खुद गिर जाते हैं। पाकिस्तान को आतंकियों की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आप देखिए उसी को परेशान होना पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन में भारतीय जेनेटिक दवाओं की भारी मांग। पाकिस्तान में सब्सिडी वाले आटे की बिक्री के दौरान भगदड़, एक की मौत। सार्वजनिक यातायात के लिए भारत ने श्रीलंका को 75 यात्री बसें दी। और आप देख लीजिए श्रीलंका है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को भारत और श्रीलंका की भी देखने को मिलेगी। सेनेगल में बस दुर्घटना से 40 की मौत, कई घायल हुए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश के सेनेगल में हुई है। क्यूबा के लिए जासूसी करने वाली पूर्व अमेरिकी रक्षा खुफिया विशेषज्ञ रिहा हुई हैं। जर्मनी में रासायनिक हमले की साजिश करने में ईरान नागरिक गिरफ्तार। रूस का दावा, हमले में 600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, कब खत्म होगा युद्ध ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैलिफोर्निया में तूफान के साथ ही बाढ़ का खतरा भी। अमेरिका में आप देख रहे हैं कि परेशानी देखी जा रही। रोहिंग्या शरणार्थियों ने से भरी एक नौका इंडोनेशिया की तट पर पहुंची। और नेपाल में चीन के बढ़ते दखल से गरमाई मधेश की राजनीति। और नेपाल ने कहा दक्षेस को फिर सक्रिय करने के लिए कर रहे हैं प्रयास। एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है, 2016 से अप्रभावी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। चलिए तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और नेपाल में अभी चुनाव हुए थे ना, वहीं की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है।
एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। सूर्य ने T20 में सबसे तेज पूरे किए 1500 रन, और सिर्फ फिटनेस चयन का आधार नहीं हो ये भी कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या गया। क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उसी की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर स्क्वाश ओपन टूर्नामेंट जीती है। और हमें आक्रमक खेलते देख विदेशी चौंकेंगे, अभिषेक कह रहे हैं। ट्रेनिंग पर लौटी दीपिका, भारतीय तीरंदाजी 28 वर्षीय दीपिका कुमारी 1 महीने पहले माँ बनी थी ना, तो उन्हीं की बात हो रही। हेमराज छवि ने जीते खिताब। राजस्थान के हेमराज गुर्जर और रेलवे की छवि गुर्जर ने 57 राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला 10 मीटर वर्ग के खिताब जीते हैं, अपने नाम किए हैं। बायजूस के अनुबंध पर आज चर्चा करेगा बोर्ड। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। ब्रेसवेल टीम में हुए शामिल। न्यूजीलैंड ने भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए मैट हेनरी की जगह दी है। जोकोविच चोट के बावजूद एडिलेड इंटरनेशनल खिताब जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका ने ड्रा कराया तीसरा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला जा रहा है ना, तो इस पंजाब में आप सरकार के नए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर भी विवादों में है। आप देखिए कि यहाँ कुछ पहले भी एक मंत्री का इस्तीफा लिया गया था, एक का और ले लिया गया। भारतीय संस्कृति संघर्ष से नहीं समन्वय से विकास की पक्षधर है, भैया जी जोशी कह रहे हैं। और निजी व सार्वजनिक मंदिरों की बनी अलग अलग सूची, बांके बिहारी मंदिर गलियारा के लिए, इसे भी देख लिया करिएगा। असीमित भाव सीमित शब्द, आप लोग वही देखिए कि आपके पास स्टडी मटेरियल, किसी टॉपिक पर आप लोगों को कोई आंसर लिखना है तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल रहता है। अगर आपसे सीमा ख़त्म कर दी जाए कि आप कितने भी शब्द में लिख सकते हैं तो बहुत कुछ लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन असीमित आपके पास रहते हैं आंकड़े और सीमित शब्दों में आपको लिखना होता है आंसर। पढ़ लिया करिएगा इस तरह के टॉपिक। स्निग्ध और गंभीर प्रकृति का राग अलैया बिलावल। अब पुण्य स्नान करने एक ही टिकट से आ जा सकेंगे गंगा सागर। गिर रहा है नैनी झील का जलस्तर, जल स्रोतों से घटी आपूर्ति। ये आप लोगों को पहले भी बोला है ना। देवी रंगल की पूजा। गुजरात के सूरत शहर में देवी रंगल की वार्षिक पूजा के लिए पंडाल सजाया गया है और नववधू का घर में स्वागत करने के लिए देवी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस मौके पर नव विवाहित युगल खुशहाल जीवन के लिए देवी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मुंबई में 1992 जैसे बम धमाकों की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। सीआरपीएफ ने नक्सल क्षेत्र के 12 आदिवासी जोड़ों की कराई शादी। देख लीजिए, अच्छा कदम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा कर सहमति से संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है। ये आप देखिए, उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत सारे आ रहे हैं। आप लोग देरी आप देख रहे हैं कि केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो उसी दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। इन खबरों को भी देख लिया करिएगा। जनरल नॉलेज के लिए भी जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत पॉइंट मिलते हैं। बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा पहला भारतीय दल। 1982 में आज ही भारतीय दल अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा। इस मिशन के लिए सागर विज्ञानी डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में 21 सदस्यीय की टीम ने 6 दिसंबर 1981 को गोवा से अपनी यात्रा शुरू की थी और मिशन का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान था। अमेरिका में दुनिया के पहले गर्म हवा के गुब्बारे में भरी सफल उड़ान। 1793 में आज ही जीन फेरे विल्चर्ड ने गर्म हवा के गुब्बारे से पहली सफल उड़ान भरी थी। गर्म हवा से भरे गुब्बारा फिलाडेल्फिया में 5800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर लगभग 24 किलोमीटर का सफर तय करते हुए न्यू जर्सी पहुंचा था और विलिंचर्ड एक छोटे कुत्ते को भी अपने साथ ले गए थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था पहला कृत्रिम जीन। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 1922 में आज ही अविभाजित भारत के रायपुर गांव अब पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। 1952 में कनाडा की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जैव रसायन विज्ञान के अध्यक्ष बने और आनुवांशिकी के क्षेत्र में शोध प्रारंभ किया। 1960 में इंजाइन की रिसर्च के प्रोफेसर बने। जेनेटिक कोड में शोध और प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी भूमिका के क्षेत्र में कार्य के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार आप सभी जानते हैं कि 1901 से हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में कहिए आप लोग, उन्हीं को इनका दाता कहा जाता है। 1972 में डीएनए के कोड को तोड़कर कृत्रिम जीन बनाने वाले दुनिया के पहले विज्ञानी बने थे। चंद्रमा से ऐसी नजर आई पृथ्वी। दक्षिण कोरियाई एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी यह तस्वीर पृथ्वी की है, जिसे कोरियाई चंद ऑर्बिटर धनुनी पर लगे कैमरे से खींची गई। इसे पृथ्वी के से 344 किलोमीटर ऊपर से कैमरे से कैद किया गया है। देख लीजिए। सेलुलर मैसेंजर से बेहतर होगा कैंसर का इलाज।
या ट्यूमर को एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी दवा प्रति बनाता है जैसा संवेदनशील है। और आप देखिए कि पहले ऐसा माना जाता था कि कैंसर हो गया किसी को तो उसका मरना पक्का है, लेकिन अब आप देखिए हर किसी का क्या हो रहा है, हर किसी का संभव इलाज हो रहा है, खोजें होती रहती नई नई। चीन के अधिक इस्तेमाल से बढ़ता है चीनी के अधिक इस्तेमाल से बढ़ता है किडनी रोग का खतरा। कानपुर में मिला दुर्लभ प्रजाति का सफ़ेद गिद्ध। और हिमालय की ऊंचाई वाले इलाके में रहने वाली गिद्धों की इस प्रजाति को घोषित किया गया जा चुका है संकटग्रस्त। एक खासियत इसलिए है क्योंकि 5 फीट तक लंबी होती है इनके पंख। सामान्य गिद्ध के पंख 1-2 फीट लंबे होते हैं और इनके शरीर की लंबाई 130 सेंटीमीटर, औसत वजन 8 से 10 किलोग्राम होता है। इनकी औसत आयु 35 वर्ष तक होती है और 100 से 120 किलोमीटर सफ़र एक दिन में कर सकते हैं ये आवाज़। और 3,900 से अधिक से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के उच्च और तिब्बती भाग पर ठंडे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। कानपुर में ईदगाह कब्रिस्तान में मिला दुर्लभ ये, देख लीजिए आप लोग, देखा ही दे रहा हो। भाई ने मगर बच्चे के जबड़े से बचाई बहन की जान। विंडहॉक में आप देखिए नामीबिया में, ये तो आप देखते हैं अपना ही कोई कर सकता है। मैं एक साथ 2-3 काम नहीं कर सकता हूँ, सुमित कह रहे हैं। मूवियों से जुड़े हुए खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैं मार्केटिंग नहीं करता था, अभय कह रहे हैं। अपने 100 प्रशंसकों को मनाली भ्रमण पर भेजेंगे विजय देवकोंडा। ये आप देखिए साउथ के एक्टर कुछ अपना ही काम अलग ही करते हैं, इसलिए उनकी मूवियाँ भी चलती हैं। भांजे अमन को पदार्पण में मिला मामा अजय देवगन का साथ। और एक्टिंग करूँगा तो ऑस्कर भी ले आऊँगा, बादशाह कह रहे हैं। फिल्म से एहसान ना कर पाने का अफसोस हमेशा रहेगा, पंजाबी व्यक्ति की भूमिका में रहे सारिफ कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो गहराई में ही जाकर पढ़िएगा। आप लोग बेमतलब की इस तरह की बातें मत किया करिएगा कि कम किस तरह से पढ़े, कम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो गहराई में जाकर ही पढ़िएगा, क्योंकि बिना गहराई के आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, ठीक है।